अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में हम सियासत में इतने मसरूफ़ हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर हम नज़र ही नहीं डालते और ना ही हमारी कोई दिलचस्पी होती है। दुनिया भर का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप का, फुटबॉल का वर्ल्ड कप का था जो अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, बल्कि अब तो सिर्फ एक आखिरी मैच रह चुका है, वो है फ़ाइनल का। अर्जेंटीना और दिफाई चैम्पियन फ्रांस जो है वो फ़ाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। अब देखना ये है कि कौन वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा, अगला चैम्पियन अगले 4 सालों के लिए। और दूसरी जानिब जो गुज़श्ता रात मैच हुआ सेमीफाइनल फ्रांस और मराकश के बीच में, मराकश कोई गोल ना कर सका, लेकिन मराकश ने बड़ा दिलचस्प खेल का मुजाहरा किया। अगर हम पूरे मैच को ऑब्ज़र्व करें और फ्रांस की टीम की परफॉर्मेंस अगर हम पूरे वर्ल्ड कप में देखें तो हर पोजीशन पे फ्रांस के पास एक मजबूत प्लेयर है और वो ना बॉल को जाने देता है ना ही प्लेयर को जाने देता है। एक मजबूत टीम के ख़िलाफ़ मराकश ने अच्छा खेल पेश किया। 2 गोल भी हो चुके फ्रांस ने किए और मैच हार गया मराकश। लेकिन मराकश के मैच हारने के बाद जो ग्राउंड के अंदर उनका बिहेवियर था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ये बताती थी कि कभी कभी आपकी हार आपको जीत से ज़्यादा ऊंचा करती है। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त इस मुल्क की सियासत में भी ज़रूरी है। कुछ लोग जो हार चुके हैं उनको अपनी हार तस्लीम करते हुए अपने कद को बड़ा करना है ताकि मुल्क के माशी मसले हल हों, क्योंकि इस मुल्क के माशी मसले तब हल होंगे जब मुल्क के सियासी मसले हल होंगे, और मुल्क के सियासी मसले तब हल होंगे जब हमारे सियासतदानों को अपनी अना और अपने मफाद पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मगर थोड़ा सा करने से भी मामला हल हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि वो हर सूरत 17 दिसंबर को ऐलान कर देंगे कि वो किस तारीख को, मतलब तारीख पर तारीख का जो उनका बिहेवियर पिछले 8 महीनों से चला आ रहा है वो अभी भी है। 17 दिसंबर को वो तारीख देंगे कि किस तारीख को सूबाई असम्बलियों से वो मुस्ताफ़ी होंगे या वो तहलील कर देंगे। KPK में तो उनके पास अख्तियार है तहलील करने का, लेकिन पंजाब के अंदर क्योंकि वज़ीर आला मुस्लिम लीग काफ से है तो सिचुएशन इज़ लिटिल डिफरेंट। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कह दिया कि वो तमाम MNAs जिनके इस्तीफ़े जो हैं वो नेशनल असम्बली के स्पीकर ने अभी तक मंजूर नहीं किए, तो वो इन पर्सन पेश होंगे। वो ख़त भी लिख दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो ये सारी सियासी सूरत हाल, सियासी ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि हमने देखा था कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इसाक डार साहब मिले, याद सादिक साहब भी मिले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से। इसाक डार साहब की जो 3-4 मुलाकातें हुई वो नतीजा खेज़ नहीं रहीं। अभी तक लग ये रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या वाकई नतीजा खेज़ थी या नहीं। अगले कुछ दिनों में ये भी पता लग जाएगा। इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब वक़ार सती साहब ने। सती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन यशफीन जमाल साहब है हमारे साथ। यशफीन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ ही देर में अमीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। वक़ार सती साहब, खान साहब ने अना का मसला बना दिया है या बज़िद हैं, क्योंकि बातचीत चल रही थी, हमने मुलाकातें देखी भी सही, आपने रिपोर्ट भी करते रहे। क्या वो मुलाकातें बेसूद साबित हुई, बगैर नतीजा के मुलाकातें ख़त्म हो गई? सर देखिए, 29 नवंबर के बाद की जो मुलाकातें हैं वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम और जो अपनी इकॉनमी है उसको पायदार करने के लिए, उसकी बेहतरी लाने के लिए हो रही थी। अब जो उसके बाद मामलात आगे चल रहे हैं, खान साहब की मुख्तलिफ ख्वाहिशात जो हैं वो सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ चीज़ें वो सामने आ रही हैं। और जो उन्होंने यहाँ पे 26 तारीख को ऐलान किया था रावलपिंडी में, उसमें उन्होंने जल्दबाजी में बग़ैर किसी की मशावरत के जो ऐलान किया था वो उनके गले पड़ गया। क्योंकि हम समझते हैं कि कायद, लीडर या रहबर, रहनुमा वो होता है जो पहले अपने लोगों से मशावरत करने के बाद कोई फैसला करता है और उसके बाद उसके ऊपर वो कारबंद रहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, पहले ऐलान हुआ, उसके बाद मशावरत की गई और मशावरत उनके गले पड़ गई। अब जहाँ दोनों सूबे जो है, मैं आपको अभी भी बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। ये अपने इस्तीफे दें वहाँ पे। क्या इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ हमें तो लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अनाउंसमेंट कर दी। एक इतना सत्ती साहब इतना बड़ा लॉन्ग मार्च लेके आए, वो लॉन्ग मार्च जिसके लिए 8 महीने वो कहते रहे कि मैं एक बहुत बड़ा मार्च लेके आऊंगा, मैं अनाउंसमेंट करूंगा। आप कह रहे हैं वो अनाउंसमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी। इससे पहले आप देखें, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रहे थे, वो एक नया पाकिस्तान बना रहे थे, वो एक बिल्कुल पाकिस्तानियों को एक ऐसे सबज बाग दिखा रहे थे और झूठ पे झूठ वो बोल रहे थे। और इस इतने लोगों को इतना एक्साइटेड वो कर दिया और उनकी उम्मीदें पता नहीं कहां कौन से आसमान पे पहुंच गई और वो सारी ज़मीन बोस हो गई। ना वो तब्दीली आई, ना वो नया पाकिस्तान बना, बल्कि जो पहले था हम तो उसको बचाने के लिए लोग जो है वो लगे। बाकी खान साहब ने, हमने पहले भी बात की थी कि लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं किया, ना उन्होंने लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल किया, ना आपने 3-3.5 साल इक़्तिदार से कुछ हासिल किया और ना ही अपनी गलतियों से कुछ हासिल किया। इस वक्त भी अब जब उनको ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है कि कम अज कम 3 मुकदमात उनके खिलाफ ऐसे हैं जहां पे उनकी नाअहली पक्की है। मैं मुकदमात और नाअहली पे तो एक चीज़ क्लियर करते हैं सती साहब, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप करेंगे वो असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करेंगे,
इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं करते तो उनके पास कोई और ऑप्शन भी होगा। वो एक्सपेक्टेड ऑप्शन क्या हो सकते हैं? वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, वो कौमी असेंबली में आने की जो है वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अब वो अपना जो उन्होंने किया है उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डालने की और कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद है कि पीके में के गुज़िश्ता वो दिनों एक वो हुई है, लेजिस्लेशन हुई है कि तमाम वो मेंबरान के अलाउंसेस तनख्वाहें वो बढ़ा दी गई हैं। और इसके बाद 2008 से लेकर आज तक जो केपीके हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर था उसको वो रक्षा की तरह इस्तेमाल करते रहे, उसको भी उन्होंने लेजिटिमेट करने की कोशिश की और कानून साजी की है, जिसके खिलाफ अपोजिशन वो पेशावर हाईकोर्ट जा रही है। इसके अलावा एक और चीज अदनान साहब, आपको शायद याद है कि 2 दिन पहले जो कौमी असेंबली का 3 दिन पहले जो इजलास हुआ था उसमें पीटीआई के मुनर्रिफ जो रुकन है और चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने यह ऐलान किया था और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो ये बोल रहे थे कि इमरान खान ने जो आइन शिकनी की है उसके खिलाफ क्या वजह है कि आर्टिकल 6 नहीं लग रहा। उन्होंने स्पीकर को रूलिंग देने का मुतालबा किया और यह कहा कि अगर आइन पे अमल दरामद ना हुआ और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 ना लगा तो वो मुस्तफी हो जाएंगे और उनके साथी मुस्तफी हो जाएंगे। और उसके बाद उसको वेट किया स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने और उन्होंने भी कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है और कानून और आइन के मुताबिक इसके ऊपर वो काम किया जाएगा। चीजें एक तरफ नहीं है, खान साहब बंद गली में आ चुके हैं और अब वो किसी तरीके से अपनी फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। मेरे पास तो इतलात ये भी है सर अदनान साहब कि अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई ये गारंटी दे दे कि नाअहली नहीं होगी और मैं जेल नहीं जाऊंगा तो मैं अपने जो अर्ली इलेक्शन का जो आखिरी स्लोगन उनका रह गया मैं उसको भी विथड्रॉ करने के लिए तैयार हूं। वेरी राइट। यशवीन साहिबा, वकार साहब ने जो बातें की आपको किस हद तक दुरुस्त लगती हैं? मतलब जो शख्स इस वक्त जिसकी एक बड़ी मजबूत ग्रिप है, पॉलिटिकल ग्रिप है, जो बहुत पॉपुलर है, जिसने एक बड़ा लॉन्ग मार्च करके अनाउंसमेंट की और दोनों सूबों में उनके पास अक्सरियत है, अक्सरियत होते हुए भी अगर वो असेंबली नहीं डिसॉल्व कर सकते या वहाँ से भी इस्तीफे नहीं देना चाहते तो वो किस तरह की फेस सेविंग चाहते हैं? और क्या वाकई अभी भी खान साहब अपने इस फैसले से पीछे हट के कोई और फेस सेविंग ढूंढना चाहते हैं? मैम, आपका प्रोग्राम इस मुल्क की सियासत अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मजाक बन गई है कि समझ नहीं आता उस पर हंसा जाए कि रोया जाए। मुल्क की जो इसका ग्राउंड रियलिटी हाल है उसको अगर सामने रखें और जिस कदर सिचुएशन संकीर्ण हो चुकी है उसके बाद मुल्क के जो आपने कहा ना सो कॉल्ड पॉपुलर लीडर्स है वो इस तरह की बातें करते हुए जब नजर आते हैं तो फिर उस वक्त मैंने जैसे कहा कि समझ नहीं आता हंसा जाए या रोया जाए। जो बातें अभी की है सच्ची साहब ने, मैं बिल्कुल उस सबसे इत्तेफाक करती हूँ और मेरा भी बिल्कुल इस चीज के ऊपर 100% वो है विक्टिम से मैं कह रही हूँ तहरीर नहीं करती खान साहब असेंबली। आप सबसे पहले देखें मजाक तो ये इन सेंस है कि 26 नवंबर को आपने 15-20 दिन लोगों को चला के वहाँ पहुंचाया रावलपिंडी और वहाँ जाकर आपने ये कहा कि मैंने मुशावरत नहीं की लेकिन मेरा ख्याल है कि हम असेंबली तहरीर कर देंगे, उस हम अंतिम देंगे मुशावरत करने के बाद। उसके बाद आप 20 दिसंबर की तारीख हमने सुनना शुरू की फवाद चौधरी के और दीगर रहनुमाओं की तरफ से। फिर बीच में हमने देखा कि फवाद चौधरी खुद उसके ऊपर बैक ट्रैक कर गए और कहा कि जी हम तो रमजान के अराउंड इलेक्शन देखते हैं तो आप एग्जैक्ट डेट को रहने दीजिए, अभी डेट के ऊपर हम बात करेंगे। अब सबसे बड़ा मजाक किया कि खान साहब ने कहा है मैं 17 तारीख को मजीद तारीख का कि मैंने इलेक्शन की तारीख कब देनी है वो मैं 17 तारीख को तारीख आपको बताऊंगा। ये इन इट सेल्फ जोक है। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि फेस सेविंग क्या होगी, आखिरी कार्ड तो मैं समझती ये था खान साहब के पास। खान साहब ने आखिरी कार्ड निकाला भी इसीलिए उस दिन खान साहब ने कुछ तो कहना था, जिन लोगों को वहां पर जमा किया था, अपने सपोर्टर्स को जमा किया था। खान साहब के लिए अदनान अभी तक तो यही साबित हुआ है कि खान साहब को फेस सेविंग के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज बोलना शुरू कर देते हैं और बहुत ही आराम से कह देते हैं कि यू टर्न जो है वो तो बहुत जरूरी होता है सियासत के अंदर। मैंने एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा सर ये बार बार आप यू टर्न कहते हैं, अपने मौक़िफ़ से हट जाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बड़ी सादगी से जवाब दिया कि आप गाड़ी चला रही होंगी और आगे जो है वो अगर सड़क बंद हो जाए तो आप गाड़ी मारते ही देखना, आप गाड़ी वापस पीछे मोड़ेंगे तो वो अपने जो सपोर्टर्स है उसको गाड़ी मोड़ने का कोई और बहाना डेफिनेटली बता दीजिए। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको एनालाइज कर लें, अगर 2 मिनट आप मुझे देंगे, हाल है आप असेंबली को तहलील करने की, असेंबली को तहलील करने की, कुछ प्रैक्टिकल चीजों को पहले एनालाइज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बैरिस्टर साहब की बात कर ले, उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर आके कहा है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है और हमारे जो गुजरा है वो नहीं है इस हक में। वो कहते हैं कि अगर पंजाब तहलील हुआ फिर हम इसके ऊपर सोचेंगे और गौर करेंगे। पंजाब की तरफ आ जाइए, परवेज इलाही साहब खान साहब का दिल रखने की कहते हैं कि मैंने दस्तखत करके तहलील का कागज खान साहब को दे दिया। खान साहब को कागज देने से असेंबली तहलील नहीं होगी। पंजाब असेंबली को तहलील करने का एक प्रोसीजर है, वो मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब फॉलो करने वाले जब वक्त आएगा। परवेज इलाही साहब रिकॉर्ड पर अगेन एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि मार्च तक सिस्टम से अगर निकलने की कोशिश की गई मार्च से पहले तो वो बिल्कुल बेवकूफी होगी। पहले तो मुझे ये बताएं कि खान साहब अकेले तहलील कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे ये बताइए कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे अगर कल अर्ली इलेक्शन कॉल हो भी जाता है, खान साहब को क्या वो इलेक्शन काबिल कबूल होगा? जो शफाफियत का स्टैंडर्ड है
खान साहब का क्या उसके ऊपर ये इंतखाब जो है पूरा उतरेगा। फिर अगर विफाक के अंदर उनके मुखालफिन से हुकूमत होती है, जो बकौल उनके चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इलेक्शन लूटते हैं, तो क्या खान साहब ये नैरेटिव नहीं बिल्ड करेंगे कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है केयर टेकर सेटअप को? उस सूरत में भी क्या खान साहब के लिए इलेक्शन जो है काबिल कबूल होगा? तो देखिए, प्रैक्टिकली भी अगर बात करें, नंबर गेम की भी अगर बात करें, नैरेटिव बिल्डिंग की भी अगर बात करें, इलेक्शन खुद खान साहब को सूट नहीं करता। और खान साहब के लिए किसी भी चीज को डिले करना, ये इस पे आप इतना परेशान मत हो। खान साहब को अच्छी सी तौजीह की तलाश कर लेंगे और अपने व्यूअर्स को भी कायल कर लेंगे, अपने सपोर्टर्स को भी कायल कर लेंगे, क्योंकि खान साहब की एक स्ट्रेंथ है जिसकी मैं बहुत जो है वो फैन हूँ, और वो ये है कि वो एक ही बात को इस कदर तवज्जो से बोलते हैं कि सुनने वाला जो है उसके पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय उसके कि वो खान साहब की बात बस मान। वेरी राइट। अमीर अब्बास साहब, जो बार बार बात हो रही है कि फेस सेविंग खान साहब लेना चाहते हैं, और जो ऐलान किया था उन्होंने एक लंबे लॉन्ग मार्च के बाद, वो 26 को अनाउंसमेंट की, आज सर उसको भी 20 दिन गुजर चुके। अगर करना हो तो असेंबली से निकलना हो तो एक दिन का काम है, ये इतना डिले खान साहब क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लग फील ये होता है लोगों को कि इस पर भी वो शायद यू टर्न ले लेंगे, ही नीड सम फेस सेविंग टाइप, कुछ ऐसा करके। खान साहब के जो ऐलान है उसमें को लोग उसको या अपोजिशन जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही सर। आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में हसन सर। आपको मेरी आवाज, अच्छा एक ब्रेक ले लो यार हसन, ब्रेक के इनकी आवाज ठीक कर लो, एक ब्रेक ले लेते हैं। अमीर भाई आपको मैं इन्वॉल्व करता हूं ताकि आप सही रिस्पॉन्स कर सकें। वेलकम बैक। अमीर अब्बास भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, क्लियर सर। वाह वाह, क्या खूबसूरत आवाज है आपके कोट की तरह। सर, इमरान खान साहब फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, और ये क्या वाकई फेस सेविंग था या इसको वो इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं? अगर इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं सर? सबसे पहले तो ब्रेक से पहले जो कि मेरी आवाज आप तक पहुंचने की बात यू टर्न की हो रही थी, यू टर्न गलत और यू टर्न सही कैसे होता है? गलत यू टर्न, या जिसको हमारे यहाँ यू टर्न को नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है, वो उस सूरत में हो सकता है या होना चाहिए, या उस पर हमें सवाल उठाना चाहिए, हमें उसे यू टर्न कहना चाहिए, अगर कोई सियासतदान अपने मंशूर के ऊपर यू टर्न ले। अगर कोई सियासतदान अपने वादे के ऊपर यू टर्न ले, अपने दावे के ऊपर यू टर्न ले, मसलन जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अदालती इस्लाहत लेकर आऊंगा, अगर वो अदालतों का बेड़ा गर्क करते तो हम कहेंगे ये यू टर्न ले रहे हैं। जैसे उन्होंने पुलिस में इस्लाहत की बात की, वो नहीं लेकर आए, वो यू टर्न है। ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना पॉलिटिशियंस की, इन स्टेटमेंट्स को यू टर्न नहीं कहा जा सकता। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ मैन्यूवरिंग। आप मैन्यूवर करते हैं चीजों। पॉलिटिक्स को इतनी स्ट्रेट टॉक नहीं होती है। नहीं सर, अमीर पॉलिटिक्स की जो यशवीन मैम बात कर रही थी या जो सती साहब बात कर रहे थे, वो नए पाकिस्तान और तब्दीली का यू टर्न था, वो इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने का यू टर्न था। भाई, उन्होंने हर उस बात के यू टर्न किया जिस पर लोगों ने उन्हें वोट दिया। मैंने तो आपने जो बात की, आपकी बात करने से पहले मैंने खुद वो बात आपके सामने रख दी कि अगर कोई सियासतदान अपने मंशूर को तब्दील कर दे, यानी जिस मंशूर की बुनियाद पर वो वोट लेकर सरकार में आए, बाद में आके वो उस मंशूर पर अमल ना करे, उससे मुनहरिफ हो जाए, तो वो यू टर्न होता है। उस पर जूते मारे उस सियासतदान को, उसको घेर दे, उसको कोसे, उस पर चीखे चिल्लाए, जो करना है, कोई उससे मना नहीं कर रहा है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स होती है पॉलिटिशियंस की, मैं अमीर भाई वेरी राइट, बट जो खान साहब ने किया उसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं सर? जो खान साहब ने किया, खान साहब किस चीज की बात कर? खान साहब ने हर शायद तो यू टर्न ले लिया ना सर। नहीं, अगर उनकी आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो वो यू टर्न है, बदतरीन यू टर्न है। अगर आप कह रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर सके तो वो बिल्कुल यू टर्न है। हमें ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखते ना। मैं यू टर्न के लफ्ज को ब्लैंकेटली इस्तेमाल नहीं करूंगा कि हर चीज के ऊपर मैं यू टर्न का लफ्ज कर दूं। हाँ, मैं तो खुद कह रहा हूं कि इमरान खान ने अपने दौर में जो वादा किया है 2018 में, उस पर डिलीवर नहीं किया, वो यू टर्न था उनका। मसलन जैसे अभी ये सती साहब बता रहे थे हेलीकॉप्टर के ऊपर, ये अभी जो उन्होंने कानून साजी की है, ये शर्मनाक कानून साजी, ये काला कानून है। डूब मरना चाहिए तहरीक इंसाफ वालों को, इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान ट्रांसपेरेंसी के वादे पर इख्तियार में आए थे। ये कानून साजी ट्रांसपेरेंसी की खिलाफ है। सर, लिहाजा आपने टूट लिया अपने मंशूर से।
अपने वादे से। अमीर भाई वेरी राइट सर। अब कमेंट कर दीजिए ना कि जो उन्होंने 26 को अनाउंसमेंट की पंजाब और केपी के से निकलने के हवाले से, वो निकल नहीं सके सर। 20 दिन हो गए। अगर निकलना है तो भाई निकल जाइए। लोगों का मानना है कि वो फेस सेविंग चाहते हैं, वो टाइम ले रहे हैं। इस ऐलान से भी वो यू टर्न ले लेंगे सर। देखिए उनको निकलना चाहिए, लेकिन खैर ये उनकी मर्जी है, वो निकला ना निकले, मैं कौन होता हूं उनको या किसी को एडवाइस करने वाला। लेकिन अगेन देखिए, पॉलिटिशियन आपके मेरे या हम जो बाकी दो हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त बैठे हैं, हमारे कहने पे तो नहीं ना किसी ने फैसले करने अपनी सियासत के। उसने सियासी फैसले करते वक्त बहुत कुछ कॉन्टेक्स्ट में रखना है। उसने अपनी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी देखनी है, उसने जो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट है उसको भी ज़हन में रखना है। हम उसके ऊपर देखिए, जिसके ऊपर हमें बार बार सवाल उठाना चाहिए अगेन, वो है परफॉर्मेंस, वो डिलीवरेंस है। मेरी साफत तो परफॉर्मेंस की बात करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने कहा कि 25 को निकलूंगा, 25 को नहीं निकला, वो 26 को निकल आया, लिहाजा जूते उतार दो, मारना शुरू कर दो उसको। भाई ये इस तरह तो फिर हर सियासतदान अपनी बातें आगे पीछे गोल मोल उसमें रिलैक्सेशन गुंजाइश निकालता रहता है। हाँ, कोई स्टांस ऐसा होता है, कोई प्रिंसिपल स्टांस होता है, उस प्रिंसिपल स्टांस को तब्दील करने का नाम है यूटर्न। प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर अगर वो इनहराफ कर जाए तो वो धोखा है कौम के साथ। प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर बिल्कुल आवाज उठाएं आप। सर वेरी राइट सती साहब। इमरान खान साहब जो बड़े कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं, शाह महमूद साहब ने भी कहा, तो क्या वो अनाउंस कर देंगे 17 को कि मैं इस तारीख को असेंबली से निकल जाऊंगा, और फिर वो क्या वो निकल भी जाएंगे? अच्छा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले अमीर अब्बास साहब ने जो बात की ना, वादे और दावे जो उन्होंने किए थे, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जल्दी से एक कमेंट करना चाह रहा हूँ कि अमीर भाई, मैंने जो इमरान खान साहब को वोट दिया था ना, मैंने उनके इस वादे के ऊपर वोट दिया था। वैसे तुझे देता सी? बिल्कुल दिया था, खान साहब को बिल्कुल दिया था। वकार मेरी फैमिली ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी को, फैमिली ने पीटीआई को वोट दिया था। मैं उस दिन ड्यूटी पे था, लेकिन मेरी मर्जी से पीटीआई को वोट दिया था। और वो इस वादे पे दिया था कि बाकी सारे चोर हैं, और जब मैं बरसरे इख्तिदार आऊंगा तो मैं अरबों रुपए जो पाकिस्तान के बाहर पड़े हैं मैं वो लेकर आऊंगा। हमने इस वजह से वोट दिया था कि जो पासपोर्ट का उन्होंने कहा था कि मेरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, वो हमने देखा कि जब वो नए हुक्मरान वहां मस्जिद नबी में गए तो वहां पे वो क्या हुआ। हमने इस वजह से वो कहा था कि ये इन्होंने जो ये लारे लगाए थे कि इससे पहले आपकी वेलफेयर नहीं हुई, और मैं पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाऊंगा, जो सरासर एक सबज बाग साबित हुआ। अब जो दूसरी बात है ना कि उन्होंने जो जुर्म क्या किया या क्या किया, अब जो सबसे बड़ा उन्होंने एक वो क्राइम जो पाकिस्तान की सियासत के साथ खिलवाड़ किया, और पाकिस्तान के सियासी अदारे जो कौमी रियासती अदारे हैं उनका जो मजाक बनाया और जो उनकी वो बेतौकीरी की। साइफर वाला एक ऐसा कलंक का टीका है जो न सिर्फ उनके बल्कि पूरी पीटीआई हमेशा से ये उसका पीछा करता रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये मौजूदा हुकूमत जो है उसके ऊपर क्या सोच रही है या क्या करेगी, लेकिन ये कभी वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तो हो गया वो कमेंट जो अब आपने कहा कि ये क्या करेंगे। देखें 17 तारीख को अगर ये उनका हक है, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है, वो कर सकते हैं, वो 1 महीने बाद का करें, 2 दिन बाद का करें, लेकिन हमें टेक्निकली देखना पड़ेगा कि अगर वो 17 को ऐलान करते हैं जी कि मैं आज से असेंबली तोड़ने का मैं दोनों सीएम्स को कह रहा हूं और बस वो अब हम यहां से निकलेंगे, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर ये है कि वजीर आला और जो भी उस असेंबली का अपोजिशन लीडर है उसके दरमियान निगरान हुकूमत के लिए निगोशिएशंस होंगी, उसमें डेडलॉक पैदा हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि एक ही बैठक करें हो जाए, 10 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। फिर अगर उसमें अगर कोई डेडलॉक आता है तो फिर आइन कुछ और भी कहता है, फिर किसी और फोरम पे भी बात जाएगी। तो लिहाजा खान साहब अगर ये 17 को ही अगर वो तोड़ दें, इसके बावजूद असेंबली नहीं टूटेगी, इसके बावजूद जो वो कहना चाहते हैं वो नहीं होगा। और दूसरा एक आखिरी में भी नहीं होगा। केपीके में मेरी इतलात के मुताबिक 25 से 30 जो एमपीएस हैं वो पहले ही उनको बता चुके हैं, उनकी कहीं और सेटलमेंट हो गई है। एक आपको कल परसों मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस डीआई खान में होने वाली है। जो इनके सूबाई वजीर एक थे वो शामिल हो गए हैं यूआई में, और वो अली अमीन गड्ढापुर के मुकाबले में इलेक्शन का ऐलान करेंगे। केपीके में 25-30 से ज्यादा लोग हैं जो आगे पीछे हो चुके हैं। और मैं आपको ये बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूं कि आप अगर उनके परवेज खटक साहब से अगर आप वो पूछें तो उनका मौकफ वही है जो चौधरी परवेज इलाही का मौकफ है, असद कैसर का मौकफ वही है जो वो परवेज इलाही का मौकफ है। अगर इन लोगों ने केपीके की असेंबली जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की जो कि नहीं टूटेगी तो इनके लोग तितर बितर हो जाएंगे। पीटीआई वहां से बिल्कुल जितने भी इलेक्टेबल्स थे जो पीटीआई के साथ थे, जो इनके अपना वो नैरेटिव लेके चलते थे, वो भी इनको छोड़ देंगे। यशवीन मैम, जो इस वक्त पॉलिटिकल टेंशन है उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम सब इस पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल टेंशन हल होगी तभी बाकी मसले हल होंगे। आपकी नज़र में बतौर सहाफ़ी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज पॉलिटिकल टेंशन जो आजकल चल रही हैं? तो बात करते हैं यहाँ पर, जब अमीर ने एक बात की कि स्टेटमेंट्स के ऊपर
अगर कोई वापस फिर जाए तो उसको यू टर्न ना कर, मैनिफेस्टो के ऊपर, मंसूर के ऊपर, इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं इत्तेफाक करती हूँ मौके पे। लेकिन अगर स्टेटमेंट वन ऑफ आए और वन ऑफ उस पर फिर जाया जाए तो फिर तो ये बात अप्लाई होती है। लेकिन अगर सुबह एक और बात कही जाए, शाम में एक और बात कही जाए, बल्कि अगर मैं ताज़ा तकरीर का हवाला दे दूँ तो एक ही तकरीर के अंदर 10 तरह की मुख्तलिफ बातें कही जाए, तो फिर मैं एक चीज समझने से ये काफिर हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त मीडिया भी इस चीज को क्यों पॉइंट आउट नहीं कर रहा और खान साहब से सवाल नहीं कर रहा कि खान साहब को ऐसा क्यों लगता है कि ये मुल्क जो है उसमें सब कुछ अच्छा है, मईशत उसकी चल रही है, कोई और सियासी मामला नहीं है, कोई फॉरेन फ्रंट के ऊपर मामला नहीं है, तो इसके मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि हम सुबह शाम रात जो है वो अपनी जात के गिर्द घूमती हुई सियासत जो है उसको प्रमोट करते रहे, उस पर बात करते रहे। और मीडिया से भी मेरा ये गिला है और मुझे शिकायत है कि जब भी देखे सुबह से लेकर रात तक, शाम तक हम बैठकर खान साहब ने क्या कह दिया, खान साहब असेंबली से निकलेंगे, खान साहब असेंबली से नहीं निकलेंगे, हमारे पास करने की और कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते नहीं है खान साहब जितनी हम बोल के उसको बना देते हैं, तो ये भी खान साहब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सारी चीज पे। आज की ताजा जो एक तस्वीर अभी उन्होंने की, उसी का अगर आप हवाला ले लीजिए, मैं अपनी बात को सिर्फ वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दे दी हूँ। खान साहब ने कहा कि मैं फौज से कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ फौज बस न्यूट्रल हो जाए और न्यूट्रल रहे, कोई किरदार अदा करे। थोड़ा सा आगे चलते उसी तस्वीर में खान साहब ने कहा कि मैं अदलिया को और फौज को ये बात बहुत इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस मुल्क की फिक्र है तो इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात करा दीजिए। अब मेरा सवाल ये, पहले आपने कहा कि फौज न्यूट्रल हो, न्यूट्रल आप किसको कहते हैं? न्यूट्रल आप इसको कहते हैं कि फौज आपके हक में जिस तरीके से आप समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और शफाफ है, फौज आके वो वाला इलेक्शन करा दे, फिर आप जो है वो खुश होंगे और राजी होंगे। वैसे यशवीर मैम, जो बातें आप कह रही हैं खान साहब से, खान साहब से का काम क्या है इलेक्शन? नहीं, जो बात आप कह रही हैं खान साहब से पूछें, वो ना आपको इंटरव्यू देने वाले हैं, ना मुझे, ना वकार जती को, वो अमीर अब्बास को तो दे देंगे, ये अमीर अब्बास हैं। वो हम अमीर से रिक्वेस्ट करेंगे कि खान साहब जरूर पूछ के हमें ये बात बताएं। बाकी जहाँ तक टेंशन की बातें देखें, खान साहब जो है वो तनकीद करें, तनकीद करना उनका हक भी है, उनका काम भी है। पार्लियामेंट में जाएं, इनकी पॉलिसी पे तनकीद करें, माशी पॉलिसी पे तनकीद करें, इनकी सियासत पे तनकीद करें। मैं खान साहब के साथ सबसे पहले खड़ी होंगी और कहूंगी कि बिल्कुल ठीक है, और खान साहब वो काम करें जो ऑपोजिशन को करना चाहिए। खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत को वोट के जरिए नहीं, ऑप्शन के जरिए डाला गया, तो खान साहब को फिर बसद एहतराम ये सवाल का जवाब देते कि खान साहब की हुकूमत को लाया किसके जरिए गया था। मैं उसको ऑप्शन नहीं कहती, चले मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन खान साहब खुद ही उसके लिए कोई लफ्ज, कोई इस्तिलाह इजाद कर दे। अगर आने का वो रास्ता ठीक था और जाने का वो रास्ता ठीक नहीं है, तो इसके अंदर भी जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। खान साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर स्टैंडर्ड को प्रिवेल करने थे। 6, 7, 8 महीने की बात रहेगी कि इतना बड़ा मामला नहीं है जो खान वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अमीर भाई, वेरी राइट, वेरी अमीर भाई। क्या ऑप्शंस हैं क्या खान साहब के पास? और आपने तो खैर उसको बाईपास ही कर दिया, जो बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये तो फिर एक फेस सेविंग हुई ना। आपकी बात से मैं एग्री नहीं करता, बट आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ कि मंशूर से तो वो यू टर्न ना ले, वो गलत यू टर्न होगा। अगर वो पॉलिटिकल बयान से यू टर्न ले देता तो वो ठीक होता। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट खान साहब ने अगर ये फेस सेविंग नहीं की, ये अनाउंसमेंट करके, तो और क्या की? और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल इस सारी पॉलिटिकल टेंशन का खुद खान साहब हैं। ना उनसे कोई डिसीजन हो पा रहा है, ना वो अपने वोटर्स को कहीं लेके जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम उनकी वजह से है ना सर। यार मैंने ये कब कहा कि जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स को आप किसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना। आप एक स्टेटमेंट ये है कि जी मैं 25 तारीख को निकलूंगा, 25 को आप कहते नहीं मैं 26 को निकलूंगा। अब आपने एक लफ्ज तय कर लिया हुआ है एक शख्स के साथ जुड़ने का, तो वो आपका इख्तियार है, आपका जो चाहे आपका। देखें उन्होंने एक कागज, वजीर आजम थे, कागज उठाया जी मुझे साजिश हो गई, मुझे निकाल दिया, वो उससे यू टर्न ले गए। फिर कहा कि जो ऑक्शन की बात करती कि लोग बिके, वो उससे यू टर्न ले गए। फिर वो कहा रजीम चेंज आ गया। सर हर बात हम इनको यू टर्न कह रहे हैं, वो 25 को आ रहे हैं, 26 को आ जाए, इस पर हमने कब कहा कि वो यू टर्न है सर? जो मैं देखे ना, मैं तो जो सुन रहा था जब रास्ते में था आपकी बात, वो तो कोई इसी किस्म की हो रही थी ना, मुझ तक जो आवाज पहुंच रही थी। सर आप तक आधी आवाज पहुंची, अब क्लियर हो गई ना। हम तो खान साहब के उनको यू टर्न कह रहे हैं ना, वो कागज और रजीम चेंज से चले और वो आगे कि मैंने करप्शन। ये बताएं, ये नवाज शरीफ साहब 4 साल से कह रहे थे कि मेरा डॉक्टर बता रहे हैं मैं आ रहा हूं, डॉक्टर बता रहे हैं, उसको हम यू टर्न क्यों नहीं कहते? ये जो जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं पंजाब की हुकूमत का तख्ता उलट रहा हूं, मैं इस महीने उलट रहा हूं, इसमें, उसको यू टर्न क्यों नहीं कहते? वो तो काम नहीं हो सके, पर उनको यू टर्न क्यों नहीं कहते? जिस दिन नवाज शरीफ कहेगा कि मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैं उसको यू टर्न कहूंगा। नवाज शरीफ ने तो डेट नहीं दी आने की। जिस दिन जरदारी साहब ये कहेंगे कि मैं पंजाब हुकूमत नहीं गिराने लगा या अपनी हुकूमत नहीं ला, मैं कहूंगा यू टर्न ले लिया। ये दोनों बयान नहीं दिए ना नवाज शरीफ ने ना आसिफ जरदारी ने। क्या कमाल डेफिनेशन आपने कर दी है कि एक बंदा 4 साल से बाहर बैठ के कह रहा है कि मैं आ रहा हूं,
मैं आ रहा हूं, मेरा डॉक्टर बता रहा है मैं आ रहा हूं, मैं डॉक्टर बता रहा है आ रहा हूं, और वो आता नहीं है। आप वो उसके सर बाद ये डॉक्टर सुनना बताएगा तो वो आएगा ना सर, आप खुद कह रहे हैं कि वो कह रहा है डॉक्टर बताएगा तो मैं आऊंगा, तो इसमें यू टर्न कहां हुआ? तो भाई वो हमें नजर आ रहा है कि वो सारा का सारा झूठ है। वो कौन सा डॉक्टर है सर जो 4 इमरान साल खान से ने सफेद कागज लहराया, उस पे यू टर्न आपको नजर नहीं आ रहा अमीर भाई? एक बंदा लंदन से उठता है, वेस्टर्न यूरोप के दौरे पर जाता है, इटली के सार्डिनिया जजीरों पर जाता है, वहां डॉक्टर को कुछ नहीं हो रहा। वो पाकिस्तान आता है तो डॉक्टर फौरन सुई ठोक देता है कि भाई आप जा नहीं सकते। ये यूटर्न नहीं है। नहीं नहीं यार, नहीं, मतलब सुने कोई सुने सुने, एक पॉइंट, इससे बड़ा यू टर्न और इससे भयानक यू टर्न खान साहब ने लिया जब कहा कि मैं नहीं है। उसका एसी उतरवाऊंगा, वापसी आके उसको जहाज पे बिठाया और भेज दिया। खान साहब ने तो दुनिया के बदतरीन यूटर्न। आप खुश हैं? मेरा सवाल यह है कि एक नफ्स को एक ही शख्स के साथ नफ्ती कर दिया गया है, वही उसी किस्म का सियासी पॉलिसीज की तब्दीली वो बाकी जमातों के अंदर भी है, वो बाकी लोग भी कर रहे हैं। फिर उस लफ्ज को पर जहां जहां जो अपनी बात बदलता रहा है उस सबके ऊपर लेकर जाए ना। अगर कौम लीग के लोगों को नवाज शरीफ ने तोड़ के अपने अंदर लाए तो यूटर्न नहीं था। उठाए फैज रहमान का इंटरव्यू 2006 में तो अमेरिका उर्दू स्टडीज को दिया नवाज शरीफ ने, ले फैज रहमान को लाइन को क्या कहा था नवाज शरीफ ने कि जब मैं वापस जाऊंगा अगले साल पाकिस्तान, मैं किसी भी ऐसे शख्स को जो परवेज मुशर्रफ के साथ अपने साथ शामिल नहीं करूंगा। शामिल हुआ कि नहीं हुआ? तो हम किस कंपैरिजन में चले गए हैं सर? यू आर वेरी राइट सर, यू तो सभी, और फिर इस हमाम में मतलब मैं क्या कहूं सर, मतलब यू आर वेरी राइट, हम उसी कैटेगरी में सबको रख रहे हैं ना सर। फिर खान को तो पवित्र ना करें ना सर, जब खान पवित्र है फिर सब पवित्र हैं, जब सब गुनाहगार हैं फिर खान भी गुनाहगार है सर। तो इमरान खान आपकी नजर में पवित्र होगा, मेरी नजर में पवित्र नहीं है। मैंने नहीं कहा कि वो गंगा स्नान करके आया है। जैसा ये पॉलिटिकल मटेरियल है वो भी उसी तरह का पॉलिटिकल मटेरियल होगा। आप ये एग्जम्पशन कैसे आपने कर ली, मेरे सामने रख दी कि कोई कह रहा है कि इमरान खान को बात तब्दील इंसान है। मैं सिर्फ इस एक लफ्ज को कंटेस्ट कर रहा हूं, जो लफ्ज एक शख्स के साथ नफी कर दिया गया है, वही सियासी किरदार हमें सारी जमातों में नजर आता है, वही सियासी बयानियां सारी जमातों में। वाली गल यशवीन जमाल ने की थी, रिस्पांस उन्होंने करना चाहिए थी, मैंने नहीं की थी। अब आप काबू में आए ना, आप जरा अब काबू में आए ना। नहीं मैं काबू में, मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं अभी भी अपने पॉइंट पे स्टैंड करता हूं भाई। मैंने आपको एग्जांपल दी नवाज शरीफ, एग्जांपल दी ना, आप मुझे चैलेंज करने में गलत कह रहे हो। नहीं, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। तो वो यूटर्न नहीं है क्या? दिस इज यूटर्न। नहीं नहीं शरीफ, अरे यार इमरान, नहीं 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 अमीर भाई, अगर नवाज शरीफ ने कहा होता कि मैं वापस आऊंगा और आज कह दे कि मैं नहीं आऊंगा तो ये यू टर्न होगा ना यार। एग्जांपल दी है, वो हजम क्यों हो रही है भाई? वो भी तो हजम कर लेना। नवाज शरीफ की एक बात जो कर गए वो समझ नहीं आ रही क्या? मैं ब्रेक ले लूं अमीर भाई, वैसे सवाल था इस्तीफे देने का और फेस सेविंग का, तुसी नवाज शरीफ तो ले गए। एक ब्रेक। इंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं 2-2 मिनट। सती साहब, इमरान खान साहब पे तोशा खाना बड़ा सख्त झगड़ा हुआ, क्या तोशा खाना में खान साहब बाकी नाअहल हो सकते हैं? खान साहब को अगर कहीं से कोई सपोर्ट ना हुई, जो कि नहीं है, और खान साहब का केस अगर हुकूमत ने ठीक तरीके से लड़ा तो खान साहब का यहाँ से बचना मुश्किल है। ना सिर्फ यहाँ से बल्कि 2-3 और जो केस हैं वहाँ पे बज़ाहिर जो आइन कानून और किताबें और या बुक्स जो कुछ कहती हैं वहाँ से उनका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक क्रेडिट तो खान साहब को देना कि ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो वज़ारत उज़्मा के बाद इस मुल्क के अंदर है बड़े सुकून से सियासत कर रहे हैं। खान साहब को कहना अमेरिका जाके दिखाएं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये नहीं है, ये अगर ये क्रेडिट आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरा कोई वो नहीं है, क्रेडिट तो है, लेकिन क्रेडिट ये है कि मोहतरमा जैसी लीडर भी चली जाती थी। मोहतरमा का मामला, आप क्या मोहतरमा को आप मुकाबला इमरान खान से कर रहे हैं? आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब का आप आधा घंटा जो बात करते रहे, आप इमरान खान से मुकाबला कर रहे हैं। वो स्टेट्समैन ने उन्होंने अपनी जानें दी हैं इस मुल्क के लिए। जब सारी दुनिया उन्हें रोक रही थी कि आप ना जाएं पाकिस्तान, तो वो अपनी जान हथेली पे रख के आई थी और सबके सामने ऐलान जो है वो गई है वहां पे मना करने के बावजूद। इतनी हिम्मत करें ना खान साहब सिर्फ अपने कमरे से होकर, ड्राइंग रूम से होकर पूरी कौम से खिताब करते हैं। ये सहूलत देते रहे नवाज शरीफ को भी, जरदारी को भी देते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी देते। इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए खान साहब को? सती साहब देखिए जी, खान साहब अपनी वो मर्जी के मालिक हैं, वो खुद वो करते हैं, लेकिन अगर मैं खान साहब की जगह होता तो चुप करके सिर्फ एक ही यू टर्न और लेता कि पहले जो कुछ हो गया वो हो गया, अब मैं जा रहा हूं असेंबली में। और इन जो अब उन पे इल्जाम लग रहा है ना कि ये जो मुल्क की इकॉनमी जो है उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और इनकी वजह से अदम इस्तेकाम है, ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूं और मेरे साथ बैठ के बात करें आप क्या, और हुकूमत को टफ टाइम देते।
बिल्कुल ठीक। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अमीर भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, क्या खान साहब के पास अपनी सियासत बचाने का वाहिद हल यही है कि वो असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, या कोई और ऑप्शन है उनके पास? देखिए, वो ये समझते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। वो ये समझते हैं कि वो चूंकि एक अनपॉपुलर लीडर थे। फरवरी 2022 में मैंने खुद लोगों को झोलियां उठा के इमरान खान को बददुआएं देते देखा। लोग इतने नाराज थे इमरान खान से, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो नोज डाइव थी। लेकिन फरवरी 2022 के बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उसके बाद वो निकाले गए, उसके बाद मुख्तलिफ हालात में तब्दील होते गए। फिर इस हुकूमत की भी माशाल्लाह परफॉर्मेंस ऐसी जबरदस्त रही कि इमरान खान को अपने नैरेटिव का और इस हुकूमत की नालायकियों का भरपूर फायदा, यानी उसको दो अच्छा फायदा हासिल हुआ, और आज वो समझता है कि वो पॉपुलर है। और उसकी पॉपुलरिटी के कई एम्पेरिकल एविडेंस मौजूद हैं जिनकी तफसील में मैं नहीं जाता। लिहाजा वो चाहते हैं कि अपनी इस पॉपुलरिटी के इस उरूज पर वो अपने आप को इलेक्शन में लेकर जाए। और ये हुकूमत जानती है कि एक चीज ऐड कर दें, 1 मिनट एक्स्ट्रा देता हूं आपको। सर, मैंने तो ये देखा अपने होश में, जो भी अपोजिशन में गया वो पॉपुलर हो गया। तो खान साहब को डिफरेंट तो नहीं कर रहे ना सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब इसलिए मैंने कहा कि जब इमरान खान पावर में थे तो वो अनपॉपुलर लीडर थे, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून पॉपुलर थी, और हम ये कहा करते थे कि अगर इलेक्शन हुआ, उस वक्त तो अंदाजा नहीं था कि ये क्या होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये हालात। लेकिन जो उस वक्त के हालात को देखते हुए हम ये खुद कहा करते थे कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पंजाब में वापस हुकूमत बनाएगी और मरकज में वो बहुत बेहतर पोजीशन में वापस आ जाएगी। लेकिन अब इन्होंने चूंकि एक पंगा लिया है तो अब भुगते फिर। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि पंगा इन्होंने लिया और भुगते को यार। अब इनकी अगर एक ये मिसकैलकुलेशन हो गई है, ये जो सोच कर आए थे वो मिसकैलकुलेशन हो गई है, तो फिर अब उसका जवाब कौन देगा? पॉलिटिशियन जो होता है वो तो कैश करवाता है ना किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन को। उसके लिए बिल्कुल ठीक है सर। यशवीन मैम, इमरान खान साहब की नाअहली की खबरें सिर्फ खबरें हैं कि हुकूमत में इतनी सख्त है, 11-12 पार्टियों की हुकूमत है कि खान साहब को इतना पॉपुलर लीडर और फेमस लीडर हैं वो उनको नाअहल करवा सके? मैं जाहिर है कि बात आई नॉट एक्सपर्ट, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ नहीं कह सकती कि नाअहल हो जाएंगे खान साहब, लेकिन चीजों को पाइल अप तो करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी बात साहब भी कर रहे थे, तो और केसेस है, तो खाना वाला मामला भी जो है वो हमारे सामने, और जो थोड़ी सी खामोशी सी दिखाई देती है, एकदम कोई एक्शन मुझे नजर नहीं आता हुकूमत के एंड से। तो ऐसा लगता तो है कि सियासी जमातें किसी न किसी ऐसे एवेन्यू पर काम कर रही हैं कि जिससे शायद वो एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई इस तरह का नतीजा जो है वो निकल सकता है। लेकिन मकबूलियत की जो बात है, एक जुमला से ये कह दूं कि मकबूलियत जो है वो हर वक्त हमेशा नेसेसरली जो है वो ट्रांसलेट नहीं करती प्रेजेंस के अंदर कौमी असेंबली में या इक़्तिदार के अंदर शेयर को भी जो है वो हर वक्त गारंटी नहीं करती। खान साहब तो नब्बे की दिहाई से बहुत मजबूर है, हीरो तक का दर्जा जो एक मुल्क में वो इंजॉय करते रहे, लेकिन 2012 तक एक ही नतीजे देने में कामयाब होते थे। मकबूल जरूर है इस वक्त, लेकिन मकबूलियत के साथ मुझे लगता है कि कुछ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन उनको करने की जरूरत है। इस वक्त वो अर्ली इलेक्शन अगर छोड़ देंगे, सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तो मैं समझती हूँ। अमीर भाई जल्दी से 30 सेकंड। अमीर भाई उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उन्होंने 35 में से 25 या 26 जिमनी इलेक्शन जीते, जिसमें कराची में भी जीता, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, और 8 में से 8 सीटें जिन पे वो खुद खड़े हुए थे या 9, उनमें से भी 7 सीटें पर वो कामयाब हुए। ये मोर देन 3/4 बनता है, मोर देन 3/4। और पंजाब में उस वक्त जीती जब हमजा शहबाज चीफ प्रेसिडेंट थे, नून लीग की हुकूमत थी। अभी जो कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात है, आप उसकी पोजीशन देख लें भाई। अगर इसको भी नहीं मानते, उनके जलसों में लोग मौजूद है, उसको भी नहीं मानते, तो फिर हमें और कौन सा ऐसा एविडेंस चाहिए किसी की पॉपुलैरिटी का नजर आने का? अब ऐसा तो नहीं कि उसको कोई सती साहब बिल्कुल सती साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स बहुत पॉपुलर हैं और बहुत रेलिवेंट है, खान साहब पे ही फोकस है सबका। सर क्यों? बिल्कुल नहीं है, ये एक सोच है। अमीर भाई ने जो नहीं, अमीर भाई ने जो अभी बात, अमीर साहब वैसे मुझे बताइएगा, मैं माजरत चाहता हूं कि मेरी कम इल्मी है, आजाद कश्मीर का इलेक्शन क्या हुआ है सर, क्या रिजल्ट है वहां पे? मराइल जो पहले हुए हैं, तीसरे का तो नहीं मुझे पता, वो जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ है कि वो क्या कंक्लूड होकर निकले, लेकिन वो जो दोनों फेजेज है, जो फर्स्ट और सेकंड फेज है, उसमें पीटीआई जो है वो तमाम मेरी उसमें पीडीएम ने कोई एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन नहीं लड़ा, सबने अपना अपना इलेक्शन लड़ा है, और पीटीआई जो है इंडिविजुअल पार्टी के लिहाज से सबसे ऊपर है। कश्मीर का 5 साल बाद इलेक्शन होता है जो बड़ा इलेक्शन होता है, और मैं तकरीबन 4 इलेक्शन कवर कर चुका हूं। मैं आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे की सियासत से जो है वो मैं वाकिफ़ हूं। आप यकीन जानिए कि ये जो एक जाली और बोगस बयानिया पीटीआई ने बनाया है ना, ये बिल्कुल जो है ना गलत बयानी है।
हकीकत यह है कि इस वक्त वहां पे चूंकि पीटीआई बरसरे इक़्तिदार है, उन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, इसके बावजूद जो है वो 30% भी अपनी मकबूलियत का दावा साबित नहीं कर सकी। इस वक्त जब वहां पे गवर्नमेंट्स बनेंगी ना, लोकल गवर्नमेंट की, आप देखिएगा, आप जिनको 13 पार्टियां ये कहते हैं, सुने मेरी बात ना, हमने आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे को कायल करना है, मैं तो वो बता रहा हूं जो इन्फॉर्मेशन है। ये जब वहां पे मिलके 13 पार्टियों का जो ये कहते हैं ना, अगर ये वहां पे इकट्ठी हो जाए तो कोई एक यूनियन काउंसिल भी नहीं इनके हिस्से में आती। और दूसरा सर जी, इस वक्त जरूरत इस समर की है कि हम क्यों इस पे लड़ रहे हैं कि आप रोज एक घर से होकर खिताब करते हैं और सारी कौम में हलाला ये हो जाता है। ये सहूलत सिर्फ इमरान खान साहब को थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। इस वक्त और बड़े इश्यूज है। इस वक्त आपका अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, आप रोज देखते हैं कि उसमें क्या फोकस क्यों नहीं होने दिया जा रहा। ये जाली मकबूलियत तो यहीं से शुरू होती है ना, ये यहीं से शुरू होती है कि एक बंदा रोजाना झूठ बोलता है, सारा मीडिया उसको दिखाता है। मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है कि चमन में क्या हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है कि भारत हमारे मुल्क के अंदर आके वो क्या क्या कर रहा है। अमीर भाई जल्दी से 30 सेकंड दे दो यार, एमसीआर वाले 30 सेकंड। अमीर भाई, जिस वक्त मुल्क में कोरोना चल रहा था, उस वक्त पीडीएम के जलसे हो रहे थे, मीडिया पीडीएम के जलसे नहीं दिखाता था। उस वक्त हमने कहा कि मीडिया पीडीएम के जलसे क्यों दिखाता है। मीडिया ने बिलावल का लॉन्ग मार्च कवर नहीं किया, कराची से लेकर यहाँ तक साफी एंकर सब साथ आए। उस वक्त हमने कहा कि ये क्यों कवर किया जा रहा है। जब मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया और यहाँ आके 10 दिन बैठे रहे जिना एवेन्यू के ऊपर या कश्मीर एवेन्यू पे, उस वक्त मीडिया ने नहीं, उस वक्त नहीं आपने सवाल किया कि मीडिया क्यों दिखा रहा है। मीडिया दिखाता है, ऑपोजिशन है, जब उनको भी दिखाता था आज इनको भी दिखाएगा। यानी मीडिया को ब्लैकआउट करवाना चाहते हैं क्या हम ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जिस तरह इंसान की 2 आंखें होती है ना, एक आंख जल्दी से बकार भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन भाईजान जो इस वक्त कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है ना, वो राजा रियाज है। यशवीन मैम आपको भी 20 सेकंड। यशवीन मैम, नहीं, मैं बस एक ही जुमला कहना चाह रही हूँ कि हम ब्लैकआउट नहीं करना चाहते, कभी खबर की हद तक जरूर दें, जो खिताब फरमाते हैं वो जो कौन से खिताब है वो जरूर चलाएं, लेकिन अदनान हैदर 8 बजे प्रोग्राम ना करे इमरान खान के ऊपर। अदनान हैदर 8 बजे मीशत के जो मामला है उस पर प्रोग्राम करे, उसे डिस्कस करे, जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इशूज है उन पर प्रोग्राम करे, लॉ एंड ऑर्डर के मामला मुल्क में फिर से खड़े हो रहे हैं जो बहुत अलार्म है, उन पर बात करे। मेरा सिर्फ इसके ऊपर मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप खबर को ब्लैकआउट करें, आप उनकी एक्टिविटी मत दिखाएं, लेकिन प्लीज बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का। ना रखिएगा, सोमवार तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।